सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। इस दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर्स, साइंस, वैज्ञानिक सब कुछ कुरान पाक के पीछे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक को इस जमीन पर उतारा तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने चुटकी में ही सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर से नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम को कबूल कर लिया और सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ आ गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का ये निज़ाम था, मतलब कि ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस रोज हुआ ये कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गई। अब ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर्स उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा। यह सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वो इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वो ही बताए कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर की बात सुनी और फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है और उस आयत का तर्जुमा ये है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से 2 गुना होता है। और साथ में उन आलिमों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर का एक वाक़या भी बयान किया जो नुज़्तुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 355 में बयान किया गया है। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में भी 2 औरतों ने एक साथ बच्चे जने। रात काफ़ी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और उसके बाद आपने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपनी छातियों से निकालकर 2 बर्तनों में भरकर मेरे पास लाओ। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर ले आई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उन दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया। तो यह देखकर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में ही कैसे हल कर दिया। तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी है, यहाँ तक कि ग़िज़ा में भी। एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत डबल होती है।
बस इसी हकीकत के पेश नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही बेटे की माँ होगी, और वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद ईराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इसी आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। और ईराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए, जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन दोगुना है, और उसमें विटामिन और ग्लूकोज वगैरह की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले दोगुने पाए गए हैं। तो दोस्तों, अब ये साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी औरत, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। ईराक के उस डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि गिजा में भी। दोस्तों, यह देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर्स कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हल मौजूद है। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले होने लगी, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था जिसके लिए वो बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया, और उसकी जो रिपोर्ट आई उसको देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उठ गई, क्योंकि बाप और बेटी का डीएनए टेस्ट सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। दोस्तों, यह देखकर उन डॉक्टरों ने ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम स्टाफ ने कलमा पढ़ लिया और सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।